अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज प्यारे भाई आपको मैं बताता हूँ दर्द शकीका का इलाज, और आसान इलाज है। दर्द शकीका होता आधे सर में, यूँ लेफ़्ट या राइट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ होता है। तो डिफरेंट कैफियत होती हैं, लेकिन आम जो हर बंदे के लिए बेहतरीन है, बग़ैर ज़रर है, बग़ैर नुकसानदेह, आप हर घर में कर सकते हैं। मैं 3-4 तरीके से बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आँख का जो नड़ी जिसमें सुराख होता, आँख पौधा होता है, उसकी आप एक स्टिक ले लें, 1 उंगली के बराबर मोटी हो, तकरीबन 1 फीट की हो, वो आप दोनों तरफ से काट लें और उसके अंदर आप फूंक मारेंगे तो वो सुराख होता है, बीच में कोई झिल्ली होती है 1-2 जगह पे। जब फूंक मारेंगे तो वो झिल्ली निकल जाएगी। उसके बाद उस आग के जो स्टिक है उसको आपने आग पे रखना, चूल्हे पे। जब चूल्हे पे रखेंगे तो फिर वो जलना शुरू हो जाएगी। जब जलेगी एक साइड से तो दूसरी साइड से उसको धुआं निकलेगा। जब धुआं निकले तो वो धुएँ को मुखालिफ साइड पे रख के, अगर सर का दर्द इस तरफ है तो इस नथने में आपने यूँ रख के, दूर रख के, तो यूँ ऐसे हाथ रख लेना नोज़ के ऊपर और इसको यूँ स्मेल करनी, खींचना ऊपर की तरफ। सांस लेना है तो वो जो धुआं है उसका वह, अच्छा याद रहे कि वो चूल्हे के ऊपर रख के धुआं नहीं लेना, वो आपने नड़ी हटा लेनी है स्टिक और थोड़ा पीछे हट जाना है और आग बुझा देनी है। आग जब बुझाएंगे तो वो धुआं ज़्यादा, तो एक नथने में आप मुखालिफ साइड पे, अगर दर्द इधर है तो दूसरी साइड पे, इस साइड पे, तो ये उंगली रखनी है नोज़ के ऊपर और नोज़ के ऊपर उंगली रख के तो उसको सांस अपने ऊपर को खींचना है। तो इंशाअल्लाह ताला 1 बार, 2 बार, 3 बार करने से दर्द उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के फजल व करम। नहायत आसान है, बेहतरीन है और बग़ैर ज़रर है। तो इससे कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता, ना होता आता है, ना कोई नुकसान होता है। ठीक है, तो इसका ये स्मेल करने से जब भी प्रॉब्लम हो ये भी कर सकते। अच्छा, इसका एक दूसरा इलाज है, किसी के पास नहीं होता आग का पौधा या मिलता नहीं है उसको, तो मैं ये शनाख्त भी करा दूँगा मैं ला के उसका। तो दूसरा तो हर घर में होता है राई हर घर में होती है। राई को आपने पीस लेना है, जब ग्राइंड हो जाए तो उसमें नीम गर्म पानी डाल के तो उसका लेप करें। उसका लेप करने से भी जो दर्द शकीका ख़त्म हो जाता है। तीसरी एक चीज़ है सब्ज़ इलायची, वो इसका पोस्ट दाने निकाल लेने हैं। इसका जो पोस्ट है खाली, जिसको हम छिलका कहते हैं, वो उतार के तो जनाब उसको आपने ग्राइंड कर लेना बारीक करके, उसमें भी नीम गर्म पानी मिला के उसका भी लेप करेंगे तो उससे भी आपका ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ है सिरका, आम जो घरों में सिरका इस्तेमाल होता है, और सिप्पियाँ होती हैं, ये भी आम सिप्पी भी होती हैं, हर जगह पे मिल जाती हैं, पंसार से भी मिल जाती हैं। तो सिलवटे के ऊपर रख लें आप। अगर सिलवटा नहीं है तो घर में स्लैब होती है, स्लैब भी नहीं है तो कोई भी पत्थर आप रख लें, उसके ऊपर सिरका चंद कतरे डालें और सिप्पी घिसें। जब वो उसको घिसेंगे ऐसे तो उसके नीचे एक सफ़ेद सा एक तह बन जाएगी दोनों की। सिरका उसको काटेगा, खाएगा, उसको कुश्ता करेगा और वो साथ साथ उसकी गर्मी से वो कुश्ता होता चली जाएगी। ठीक है जी, तो वो आप दर्द वाली जो साइट है उधर लगाएंगे तो ये दर्द इससे भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेहतरीन है। और इसके अलावा और भी एक आपको इसी दर्द शकीका के बारे में बता देता हूँ मैं, कि जो कनेर होती है, सफ़ेद कनेर 3 तरह की होती है। एक पिंक होती है, लाल होती है, सफ़ेद होती है, और भी कोई कलर होंगे, बट मैंने 3 देखे हैं। तो तीनों में से आपने सफ़ेद फूलों वाली कनेर के पत्ते लेने हैं, उसको छाँव में खुश्क करना है, उसकी नस्वार बना के रख लें, मतलब कि बहुत बारीक उसको पीस के रख लें, सुरमे की तरह बना के तो आप महफूज कर लें। तो वो आप जब भी जहाँ भी चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसका भी मुखालिफ साइड है, तो नस्वार की तरह उसकी एक चुटकी हाथ में पकड़े, तो अगर दर्द इधर है तो दूसरी साइड पे, मुखालिफ साइड पे यूँ इसने एक सूंघना, इसको आपने स्मेल करेंगे तो ये दिमाग में जाएगी। 1-2 छींकें भी हो सकता आ जाए, तो इसके आने से आपको दर्द शकीका का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसका लॉन्ग टाइम अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा ना हो, एक बार ये कर लें। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, त्रिफला लेना है, आमले, बेड़े, हरीड़, ये आपने इसको पीस लेना है, बारीक कर लेना है, इसमें से गुठलियाँ निकाल देनी है, पोस्ट पीस के रख लें आप, पीस के रख लें। इसको 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम
ये एक एक चाय वाला चम्मच नीम गर्म पानी के साथ आप इस्तेमाल करें इसको, तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा चंद दिन करते रहेंगे, एक तो आपका पेट का जो मामला है, गैस, कब्ज़, अफारा वगैरह वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा ये दर्दिशकी का ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा। अल्लाह से दुआ है नबी की सल्लल्लाहु के सदक़े से तमाम उम्मत मुहम्मद अपना ख़ुसूसन बिल ख़ुसूस करम और रहम और फ़ज़ल फरमाए, और हमारा ज़ाहिर और बातिन पाक फरमा दें, दीन और दुनिया आसान फरमा दें, अव्वल और आखिर बेहतर फरमा दें, और प्यारे नबी के सदक़े से निगाह करम फरमाए, रिज़्क़ हलाल वसी और आसान अता फरमाए, बड़ी रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।